नहीं लेनी मेरे होते हुए। तो चलें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लर्न फ्रॉम फाइवर का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे टेक दिस स्टेप टू बिकम टॉप सेलर ऑन फाइवर, सारे स्टेप वगैरह उन्होंने बताए हुए हैं बाय द वे अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो टॉप 10 की गिग बनाई थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप बैच देख सकते हैं मेरा लर्न फ्रॉम फाइवर का ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल मैंने कंप्लीट किया हुआ है ये। तो ये फ्री कोर्स है जो फाइवर हर साल को देती है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आप जो है दूसरे कोर्सेज देखने जाते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, जो कि आप पेड कोर्सेज हैं जो कि आप पैसे दे के हासिल कर सकते हैं। तो ये भी उसका फिर आपको हर कोर्स का एक बैच शो हो जाता है, जिस तरह मेरा अभी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल का बैच शो हो रहा है, तो इस तरह आपका भी बैच शो हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं लर्न मोर अर्न मोर, यहाँ पे बैच आपको शो होते हैं, तो उससे कि जो है क्रेडिबिलिटी वो बढ़ जाती है बायर के सामने। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, लेकिन आपको ज़्यादा उसके डेफिनेटली पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कोर्सेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज़रा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल में यहाँ पे, तो मैंने रीलोड किया है यहाँ पे इस टाइम पे। ऑल कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है और काफ़ी आपको यानी कि हर किस्म के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे कोर्स चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको, अगर आपने कोई स्किल लेनी है यहाँ पे तो आप अपनी स्किल जो है यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो स्किल है तो तब भी आप यहाँ से कोई कोर्स लर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दोबारा ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस टाइम कोर्सेज सामने शो हो नहीं रहे, मुझे नहीं पता क्या इशू आ रहा है। नेट मेरे ख्याल में थोड़ा स्लो आ होगा, तो यहाँ पे रिलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरल मार्केटिंग है, यहाँ पे प्रमोट एनी प्रोडक्ट के यहाँ पे कोर्सेज शो हो रही हैं। $61, $48, $94। तो ये हर चीज़ यहाँ पे आपको अपने स्किल के मुताबिक जो भी आप स्किल सीखना चाहते हैं वहाँ पे आप यहाँ पे जो कोर्स बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको अपने कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप कोर्स बना सकते हैं, जो है कोर्स चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे बस पे करना है इसे, तो थोड़ा-सा अगर पैसा लगाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माय कोर्सेज़ में मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल का पूरा किया था। तो मैंने व्यू कोर्स पे क्लिक किया यहाँ पे, और अब मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप कोई कोर्स बाय करते हैं तो उसके बाद आपको the कैसा इंटरफेस platform शो and होगा, increase कितना your आपको income. वीडियो मिलेंगी। ये तो Right सारी आप now, you देख can सकते हैं start your career. वीडियो शो हो रही है इस टाइम। और ये देख सकते हैं कि आपको वेलकम का सबसे पहले आएगा, उसके बाद फाइवर ओवरव्यू ये बता रहा है। हर कोर्स का अपना The finesse अलग-अलग of building सिस्टम your होगा। business and earning तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर चीज़ हर वीडियो है, और हर वीडियो के बाद आपसे यानी कि क्विज़ पूछा जाएगा हर टॉपिक के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज़ में मेरा 100% मार्क है। फिर आपको क्रिएटिंग अ फाइवर गिग्स के बारे में आ in जाती this है मुकम्मल lesson, डिटेल। we'll discuss how ये you can सारी assess डिटेल your. इसने बताई है, और ये ज़्यादा 4-5 वीडियो है इसकी। In और this ये वीडियो lesson, we'll करने के talk about बाद how आपसे फिर customers एक will see क्विज़ you. लिया जाता है, मतलब हर सेक्शन के बाद This lesson is आपसे एक short and क्विज़ sweet. लिया जाता है। Fiverr is तो अगर आप उस successful चीज़ में पास होते हैं तो तभी जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे मेरा 100% है। तो मैं आपको ये बाय द वे ये भी बता दूँगा कि ये सवाल कैसे आएँगे इसके, और यहाँ पे आप सवाल देख भी सकते हैं। तो एक आधा क्विज़ मैं देखता हूँ कि जिसमें मेरे कोई 100% मार्क्स ना हो, उसको मैं रीटेक कर लेता हूँ, to achieve their और उसके goals. बाद मैं आपको Through बताता हूँ कि effective, क्विज़ आता positive किस तरह है यहाँ पे। तो क्विज़ यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 75% मार्क्स है यहाँ पे। तो मैं इसको रीटेक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है यहाँ पे हम क्विज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीइंग प्रोएक्टिव यहाँ पे सवाल आ रहा है, तो मैं इसका जवाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपने सवाल पूरा पढ़ना है तो आप सवाल पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने जो आपको सही लग रहा है वो आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे सी ऑप्शन है और इस सी ऑप्शन का आंसर करेक्ट है तो डन कर देते हैं। अगर आप या पूछ रहा है इफ यू आर वर्किंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपने सिंपल यहाँ पे जो भी आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन जवाबों की समझ आ जाएगी। तो आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, ये एक्चुअली है भी इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, बंदे ने वाकई में कुछ सीखा है यहाँ पे, बस ऐसे ही क्विज देने आ गया बस बैज लेने के लिए। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है जो जो आपने वीडियो में सीखा है उस हिसाब से आपने फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने तो सारी वीडियो देखी हुई हैं, तो मैं जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्विज़ के बाद कितने मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% मेरे मार्क्स आ चुके हैं, सारे सवाल मैंने सही जवाब दिए। तो इसी तरह आपके बेसिक क्विज होते हैं हर एक के बाद, उसके बाद आपका एंड पे आता है फाइनल क्विज। तो वो फाइनल क्विज ज़रा बड़ा क्विज होता है, इसमें तो 4-5 सवाल हैं। तो फाइनल क्विज में मैं अभी आपको जाकर दिखा देता हूँ कि फाइनल You're क्विज किस तरह already का होता है। here, and this lesson is तो इस unfolding तरह in a course मुख्तलिफ you're already. सेक्शन में डिवाइड है, और ये कोशिश करते हैं कि वीडियो जो है 2 से 3 मिनट की वजह से ज़्यादा वीडियो ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है। तो ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियो इन्होंने बनाई है और डिवाइड किया है इसको डिफरेंट सेक्शन में। फाइनल क्विज आ गया है, फाइनल क्विज में आपको जाकर दिखा देता हूँ मैं कि फाइनल क्विज में मेरा स्कोर आया है 92%, और मैंने 12 में से 11 सवालों के सही जवाब दिए हैं।
तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 70% है पास करने के लिए। उसके बाद ही जो है आपके प्रोफाइल पे बैच शो होता है क्विज़ का। तो यहाँ पे सिंपल सी आपने ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बेसिक जो है मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ लर्न फ्रॉम फाइवर का भी मुकम्मल तरीका बता दिया है। अगली बात आ जाती है हमारी, यहाँ पे मैंने आपको कहा था टेस्ट का मैं आपको बताऊँगा। तो टेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आप टेस्ट दे सकते हैं कि आप जो भी आपके पास स्किल है वो आप उसका टेस्ट देंगे और उसके बाद आपको उस टेस्ट का जो है बैज आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा। इससे आपके बायर को यकीन हो जाएगा कि वाक़ई भाई इस बंदे के पास स्किल है और ये वाक़ई मेरा काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीका है अपने बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़रूर टेस्ट दें। जैसे आप देख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग के अलग टेस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलग टेस्ट हैं, ऑफ़िस स्किल्स के अलग टेस्ट हैं, तो हर एक अलग टेस्ट है। तो मैं आपको भी एक सैंपल टेस्ट दे के भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली जो है टेस्ट में क्या किस तरह के सवाल आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो ये है जी सीएसएस का टेस्ट है। तो मैं यहाँ पे बस एवं ही इन सवालों के जवाब लगाई जाऊँगा, मैं कोई पढ़ूँगा नहीं क्योंकि मुझे सीएसएस ज़्यादा आती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बस आपको ये दिखाना है कि बेसिकली टेस्ट होता किस तरह है फाइवर पे और इसका क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है जिससे प्रोटेक्टेड टेस्ट है। तो अगर आपने टेस्ट ये स्टार्ट कर दिया है तो आप फिर कुछ और नहीं खोल सकते। आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, 40 एमसीक्यू तो होंगे जो कि आपने चूज़ करने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, आपको हर 1 मिनट मिलेगा समझ सकते हैं आप एक एमसीक्यूज़ के लिए। और उसके दौरान आप अगर आप कोई और ऐप खोलेंगे तो वो आपका टेस्ट कैंसल हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ टेस्ट की जो स्क्रीन है वो खुली रहने देनी है। तो मैंने सिर्फ क्रोम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई है। तो 2 मिनट वेट करें, मैं ज़रा इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो टेस्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और ताकि आपको जो है एमसीक्यू सारे शो हो जाएँ टेस्ट स्क्रीन वाले। तो 2 मिनट 2 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड वेट करें। मैं ज़रा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्विच कर रहा हूँ टेस्ट स्क्रीन की तरफ ताकि आपको दिखा सकूँ कि सवाल किस तरह के आते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट स्क्रीन खोली है और क्वेश्चन आपके सामने मैंने 4 अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं और यहाँ पे मैं सिंपल बस नेक्स्ट कर ही जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं हमारा स्कोर कितना आता है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के सवाल आते हैं टेस्ट में, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल जो है यहाँ पे बस नेक्स्ट कर ही जाऊँगा यहाँ पे। तो मैंने 6 एमसीक्यूज़ का आंसर दे दिया है, 40 एमसीक्यूज़ मैंने पूरे करने हैं यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर ही जाऊँगा, कोई भी मुझे जो समझ आएगी मैं बस ए बी सी बस कर ही जाऊँगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज़ की टाइप किस तरह की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी ये ऑप्शन आ रहा है मैं उसको बस सेलेक्ट कर ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। वैसे भी अगर मैं इस टेस्ट का अगर सोच समझ के जवाब जवाब देने बैठ गया तो बस फिर ये तो 40 मिनट तो हमें इसी में लग जाएँगे। तो लिहाज़ा मैं सिंपल जो है यहाँ पे बस नेक्स्ट कर ही जाऊँगा और एंड पे जाके मैं इसे सबमिट कर दूँगा और उसके बाद देखेंगे हमारा स्कोर कितना आया है यहाँ पे। तो स्कोर देखने के बाद हम बाकी सिस्टम देखेंगे इसका कि बेसिकली होता क्या है। तो चलें इसको ज़रा नेक्स्ट करता हूँ तो उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग बाकी शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा जो क्विज़ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और इसके बाद हम बस सिंपल जो है हमने यहाँ पे क्विज़ को जो है एंड कर देना है यहाँ पे ताकि जो है हम बाकी देख सकेंगे सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क फॉर लेटर का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है और एंड क्विज़ का भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये आप जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं। 37 मिनट यहाँ पे देखिए रिमेनिंग रह चुके हैं। तो टाइमर भी आपके ऊपर चलता रहता है साथ-साथ ताकि आपको पता लग जाए कि बेसिकली कितना टाइम रह चुका है और कितने टाइम हमने सेम से जो है इसको अटेम्प्ट करना है बाकी।
तो 37 मिनट 22 सेकंड यहाँ पे अभी मौजूद हैं और 40 के 40 हमसे को तकरीबन हमने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमने एंड टेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जाके कि जो हमारा जो टेस्ट है उसमें हम पास हुए या फेल हुए। तो बेसिकली स्कोर इसका सामने आ जाता है, लेकिन मसला कोई आ गया था इंटरनेट में जिसकी वजह से एंड टेस्ट सही तरह नहीं हो पाया। तो आपने ये जो है वो इंश्योर करना है कि आपका जो टेस्ट है जब आप दे रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएसएस के टेस्ट में फेल्ड शो हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 33% आई थी मेरी। तो नेट की जो है इशू रिजॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा था। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो है आप जो है अच्छे इंटरनेट के साथ यहाँ पे काम करें, और जो है मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है वो है 60% इसकी। तो कम से कम आपको 60% करना यहाँ पे पड़ेगा। स्केल योर बिजनेस का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जिसमें आप दूसरी वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो आ जाता है जिन बायर्स ने हमसे पिछले ऑर्डर बाय किए हैं पिछली दफ़ा। जैसे एक बायर ने अगर आपको ऑर्डर दिया है तो आप उससे दोबारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपके सारे जो बायर हैं जिन्होंने आपको एक दफ़ा ऑर्डर या मैसेज किया है तो वो सारे यहाँ पे आपके माय कॉन्टैक्ट में शो हो जाएंगे। जिनसे आपने ख़रीदा है वो भी यहाँ पे सारे मौजूद हैं। तो ये थी यार फाइवर का सिंपल और डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। ऑलमोस्ट 43 मिनट में जो है हमारी अभी तक वीडियो बन चुकी है, और बहुत ही डिटेल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको एक-एक सेक्शन के बारे में ओवरव्यू दूँ, ताकि जो बिगिनर है, बिगिनर से लेके आप एक्सपर्ट लेवल तक यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि आपको यकीनन जो है यहाँ पे फाइवर की एक-एक डिटेल समझ आ गई होगी यहाँ पे। एक-एक टैब मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे बता दी है। तो फाइवर को मैंने क्लोज़ कर दिया है और अब हम वर्क करने जा रहे हैं अपवर्क के ऊपर। तो अपवर्क के ऊपर भी सेम यार वही तरीका है, साइन अप पे आपने क्लिक करना है और अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन वगैरह और जो भी स्किल्स हैं वो डालनी है, तो आपका सिंपल जो है अपवर्क का अकाउंट बन जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस आपने कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है वो अकाउंट बना लेना है यहाँ पे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि भई आपका जीमेल का अकाउंट है तो जीमेल गूगल से लॉगिन कर लो। मैंने कहा नहीं भई मैंने नहीं करना है गूगल से, तो मेरे को तकलीफ़ है, मैंने यहीं से करना है। तो यहाँ पे सिंपल ये है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, क्रिएट पासवर्ड करना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री डालनी है और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने बेसिकली जो है आप बायर हैं या सेलर हैं। अगर आपने दूसरों को हायर करना है तो आप आई वांट टू हायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने खुद काम करना है तो आपने करना है वर्क एज़ अ फ्रीलांसर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मेरा तो दायरा अकाउंट पहले से बना, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा सिंपल, और कंटिन्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। तो सिंपल सी यहाँ पे तरीका है। तो जैसा कि सेम टू सेम जो फाइवर पे आपने सारी स्किल वगैरह डाली है, एजुकेशन वगैरह डाला, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अब ये आपके सामने अपवर्क का यहाँ पे जो है शो हो चुका है, यहाँ पे माय फीड शो हो चुकी है। तो स्किल आपने डालते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्किल ही है जिसके बेस पे आपको ये सामने प्रोजेक्ट आपके शो होंगे। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग की स्किल डाली है, तो मेरे सामने वीडियो एडिटिंग है यहाँ पे। जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी बायर ने कहा है कि भई हमें ये चीज़ चाहिए वीडियो एडिटिंग से मुतालिक, तो ये सारे वीडियो एडिटिंग से मुतालिक यहाँ पे शो होंगे। तो आपने स्किल डालते हुए बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी आप स्किल डालेंगे आपको उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कितने डॉलर यहाँ पे यूज़ किए हैं अपवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो कई-कई हज़ार डॉलर लोगों ने खर्च किए होते हैं। तो अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे, और हर घंटे हज़ारों यहाँ पे आते हैं लोग और अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और अपवर्क पे ज़्यादा फिर फ्रीलांसर भी हज़ारों लाखों में ही हैं। तो हर कोई अपने-अपने प्रपोज़ल भेजता है, तो आपने कोशिश ऐसी करनी है कि आप ऐसा अच्छा प्रपोज़ल भेजेंगे, अगला जो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है उसको यकीन हो कि भई आप काम कर सकते हो इसका। तो मैंने यहाँ पे कोई भी खोल लिया, यहाँ पे वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग टेस्टिमोनियल वीडियोज़, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका बजट वगैरह लिखा है, $100 कह रहा है मेरे ख़्याल में, कि और कह रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल जो है एडिटिंग लेवल उसको आना चाहिए कम से कम। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है जो भी आपको चाहिए हो। तो कनेक्ट की बात की जाती है यहाँ पे, कनेक्ट क्या होता है? तो कनेक्ट बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी प्रपोज़ल अगर सबमिट करना है तो आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं, 2 कनेक्ट चाहिए होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो कनेक्ट आपको हर महीने 20 कनेक्ट मिलते हैं और उसके बाद आपके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने 1 महीने में और ज़्यादा करने हैं तो आपको कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं। यहाँ पे सारा प्राइसिंग है कनेक्ट का, बाय कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको कनेक्ट बाय करने हैं, आपने ज़्यादा प्रपोज़ल सेंड करने हैं तो आपको बाय करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा फाइवर को ही रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे कम से कम इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे जो है अपवर्क ज़ाहिर है बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे हायर करती हैं अक्सर फ्रीलांसर्स को। तो ऑफ कोर्स ये ज़रा ज़्यादा कॉस्टली भी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक़दर सिफ्त खान यहाँ पे प्रोफ़ाइल है मेरी। तो यहाँ पे जो है प्रोफ़ाइल को भी मैंने आपको विज़िट करा दूँगा यहाँ पे अभी कि मेरी प्रोफ़ाइल यहाँ पे कैसे शो होती है और आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनाने के बाद, अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या-क्या यहाँ पे चीज़ें करनी हैं। तो ये कनेक्ट्स वगैरह का तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि कनेक्ट का क्या सीन है, क्योंकि हर प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं और कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है कि इनको 20 से ज़्यादा देने चाहिए। पहले तो ये 50-60 कनेक्ट देते थे, लेकिन अब इन्होंने हर महीने के 20 क कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये गलत बात है बाय द वे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको ज़रा अपनी प्रोफ़ाइल कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी प्रोफ़ाइल खोल के दिखा दूँ यहाँ पे। अगर मेरा नेट साथ दे जाए तो मैं आपको प्रोफ़ाइल भी यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफ़ाइल खुल चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने मतलब बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई आप क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी है अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में, वो सारी आपने यहाँ पे अपने जब अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आपका आ जाता है पोर्टफ़ोलियो। पोर्टफ़ोलियो में मैंने 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं। पोर्टफ़ोलियो में आपकी जिस तरह आपकी फाइवर पे गिग होती हैं, इस तरह यहाँ पे पोर्टफ़ोलियो होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे पोर्टफ़ोलियो में जाके आपने अगर कोई वीडियो लिंक है वो आप डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है वहाँ पे, प्राइसिंग डाल देनी है और यहाँ पे जो जो भी कैटेगरी है वो सारी चूज़ कर लेनी है यहाँ पे। तो वही सेम जिस तरह आप गिग बनाते हैं फाइवर पे, यहाँ पे आप पोर्टफ़ोलियो आइटम ऐड करते हैं, तो ज़्यादा कोई टफ़ काम नहीं है यहाँ पे। और दूसरी भी आप गिग देख सकते हैं यहाँ पे 500 के सोशल मीडिया कंटेंट। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह, डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने अपनी गिग या ऐड में देनी होती है, वही आप यहाँ पे सेम टू सेम पोर्टफ़ोलियो में दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी बायर आए तो आप पहले से ही वो आपकी पोर्टफ़ोलियो में देख के तो चीज़ें बाय कर सकता है। तो उसको कोई आपको कोई कनेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस पोर्टफ़ोलियो के लिए। तो ये है, अगर मैं आपको पब्लिक व्यू दिखा दूँ अपनी प्रोफ़ाइल का, तो वो भी आपको देख लें यहाँ पे। ये पब्लिक व्यू है, तो पब्लिक व्यू भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि हमें वैसे शो हो रहा है। स्किल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे और प्री पैक्ड प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि गिग्स की तरह होते हैं, ये भी सेम टू सेम पोर्टफ़ोलियो की तरह ही होते हैं। तो इनमें ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये आपने देख सकते हैं प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। तो अपवर्क भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप वाक़ई सीरियस है इसमें तो आपको नेक्स्ट जो है बाय कर सकते हैं। अगर आपको वाक़ई कोई बहुत ही हाई लेवल स्किल है, तो आपको नेक्स्ट जो है बाय करके अपवर्क पे भी काम शुरू कर सकते हैं, तो ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है अपवर्क पे भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक अपवर्क की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ चुकी होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये फाइवर की तरह इतना डिटेल तो नहीं है जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे सिंपल आपके सामने सारे प्रोजेक्ट जो हैं शो हो जाते हैं और आपने बस उन पे क्लिक करके अपना प्रपोज़ल सबमिट कराना होता है। और उसके बाद जो है आपके कनेक्ट समथिंग यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो प्रपोज़ल है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपकी वर्किंग आगे शुरू हो जाती है सारी। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि $10 पर आवर का है कि आपके पूछता है कि भई आप पर घंटे के कितना पैसे लेंगे आवर के, तो ये सारी चीज़ें हैं। या आप देख सकते हैं कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं अपवर्क पे बंदे हायर करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी भी। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर आप किसी एक कैटेगरी के रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क भी, ईज़ी वे है यहाँ पे। लेकिन जो है सबसे बड़ा जो मसला आता है अपवर्क में वो है कनेक्ट्स का। जिससे जो है ये अपवर्क तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाती है, लेकिन फ्रीलांसर को काफ़ी यहाँ पे नुकसान भी होता है इस बारे में। तो अगर अपवर्क जो है कम से कम 50 टू 60 कनेक्ट भी देना शुरू कर दे पर मंथ, तो मेरा ख़्याल है कि फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। या जो है कनेक्ट्स की जो है प्राइसिंग जो है वो कम कर दे, तो फ्रीलांसर जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाएँगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है अपवर्क में। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में उन्होंने इसी वजह से यहाँ पे कनेक्ट्स का जो है सिस्टम ज़रा हैवी कर दिया है, ताकि जो है जो सीरियस फ्रीलांसर्स हैं, जिनके पास वाक़ई कोई अच्छी स्किल्स हैं, वही सिर्फ़ जो है यहाँ पे ज़्यादा काम कर सकें। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको अब अपवर्क की काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, तो अब मैं आपको इसकी जो कमीशन है अपवर्क का वो भी आपको बताता चलता हूँ मैं यहाँ पे कि अपवर्क जो है कमीशन कितना लेती है। बाय द वे मैं आपको फाइवर का कमीशन बताना भूल गया था। फाइवर जो है 20% कट करता है हर ऑर्डर के पीछे। मतलब अगर $100 का ऑर्डर है तो $20 फाइवर को जाएगा और $80 आपको आएगा। तो फाइवर जो है हर ऑर्डर पे 20% कमीशन लेता है, लेकिन अपवर्क की पॉलिसी थोड़ी-सी डिफरेंट है यहाँ पे। अपवर्क जो है अगर एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं
और एक क्लाइंट के साथ अगर आपने $500 तक डील की है, तो तब तक जो है आपकी सर्विस फ़ी जो अपवर्क चार्ज करेगा वो करेगा 20% चार्ज करेगा अप टू $500। अगर एक क्लाइंट के साथ आपकी जो ऑर्डर है वो $500 से ऊपर चला गया, तो फिर जो आपकी सर्विस फ़ीस है वो 20% से कम हो के $10 हो जाएगी। मतलब हाफ़ फ़ीस हो जाएगी आपकी अपवर्क की। मतलब अगर $1000 का ऑर्डर है, तो $500 जो जो पहले $500 हैं, वो आपको 20% के हिसाब से कटेंगे, मतलब $400 मिलेगा आपको। और जो नेक्स्ट $500 हैं, वो आपको उसमें से $450 मेरे ख़्याल में मिलेगा, तो 10% हो जाएगी। अगर आपका ऑर्डर जो है 500 से भी ऊपर चल जाता है, $10,000 पे आ जाता है, तो फिर जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ $5 कटेगा। तो ये इनका थोड़ा सर्विस पे का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि अब तक आपको अपवर्क की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अपवर्क की मेरे ख़्याल में अब आपको ज़रूरत नहीं रही होगी। तो अब हम जो है अगली वेबसाइट पे की तरफ जाएँगे और अगली वेबसाइट है हमारी जो कि सेम टू सेम अपवर्क की तरह ही काम करती है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि अपवर्क मनी किस तरह बनाती है, तो ये आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, हर चीज़ डिटेल यहाँ पे मौजूद है। कोई भी जो चीज़ जो मेरे से रह गई हो, तो वो आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो थर्ड वेबसाइट थी हमारी, उसका नाम है freelancer.com और ये भी सेम टू सेम अपवर्क की तरह ही काम करती है। और मैं अभी आपको जाके दिखा देता हूँ freelancer.com पे कि बेसिकली जो है इसका सिस्टम क्या है। तो चलें ज़रा इसको ज़रा बैक कर लेते हैं यहाँ पे अपवर्क की वेबसाइट को। और यहाँ पे मैं आपको ज़रा लॉगआउट कर लेते हैं, उसके बाद freelancer.com में जाते हैं हम। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं टैब को और अब यहाँ हम आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे freelancer.com में। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, आपने अकाउंट बनाना है सिंपल। जो साइन अप का तरीका है वो तकरीबन सालों का सेम ही है, वही स्किल्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो freelancer.com का जो यूज़र इंटरफेस है वो मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा और यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि क्लेम 100 बिट फॉर फ्री आ रहा है। तो इसमें कनेक्ट वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसमें बिड का सिस्टम है कि आप जो है कितनी बिड 1 दिन में या 1 महीने में प्लेस कर सकते हैं। मतलब आप कितने क्लाइंट्स को अपनी ऑफ़र सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी प्लस मेंबरशिप भी आपको मिल जाती है जिसमें आप 100 बिट्स सेंड कर सकते हैं पर मंथ। तो इसके आपको बेनिफिट वगैरह सारे शो हो रहे हैं और आपको इसकी प्राइसिंग भी शो हो जाएगी यहाँ पे उसी हिसाब से। तो इनका बाय द वे जो है अपवर्क से रेट लो है प्लस मेंबरशिप का और मेरे ख्याल में ये वैल्यूएबल भी है इस लिहाज से अगर आप freelancer.com में वाक़ई सीरियसली काम करना चाहते हैं और आपको वाक़ई कोई सीरियस स्किल है जो कि आप freelancing.com में काम कर सकते हैं, तो यकीनन आपको ये बाय करना चाहिए और फर्स्ट मंथ जो है इसका फ्री भी है। तो ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है इसमें कि आप फ्री भी यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बाकी डिटेल की बात करें तो मैं आपको अगर अपनी प्रोफ़ाइल दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा वेट करें। तो यहाँ पे आपको जो काफ़ी हद तक जो है सिमिलर इंटरफ़ेस मिलेगा अपवर्क की तरह जो है यहाँ पे आप हर चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे बस सिस्टम जो है बिडिंग का चेंज है। बिडिंग यहाँ पे मिल जाती है आपको 20 बिट्स मेरे ख़्याल में आपको मिल जाती हैं यहाँ पे पर मंथ। जबकि जो है अपवर्क पे आपको कनेक्ट बेस्ड सिस्टम है। तो मेरा ख़्याल है कि बिडिंग बेस्ड सिस्टम ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप कम से कम 20 बिट सेंड तो कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट में आपको कोई बिट जो है आपको 2 कनेक्ट की मिलेगी, कोई 4 कनेक्ट की, कोई 6 कनेक्ट की भी मिलेगी। तो वो जो है सिस्टम ज़्यादा बुरा है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर जो है यहाँ पे अपडेट किया जाता है। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई भी कोई नई जो टास्क अपलोड होता है यहाँ पे, तो आप उस टास्क को ओपन करके यहाँ पे उसकी डिटेल देख सकते हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल्स हैं उसकी, क्या स्किल रिक्वायर्ड है इसके लिए और आपकी जो है यहाँ पे आप बिड प्लेस कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ वगैरह आपको साथ-साथ अपडेट भी करता रहता है। आप साइट पे देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे टास्क जो नए पोस्ट होते रहते हैं वो यहाँ पे शो होते रहते हैं। यहाँ पे भी हर घंटे हज़ारों टास्क पोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके लिए freelancer.com पे भी। अगर आप जेन्युइन स्किल रखते हैं तो आप यकीनन जो है freelancer.com पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके पास स्किल नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊँगा जैसे ही फ्रीलांसर का हम ट्यूटोरियल एंड करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे प्रपोज़ल सेंड करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है और माइलस्टोन सेट वगैरह करना है यहाँ पे और जो भी प्राइसिंग है वो आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है और उस हिसाब से जो है आपने जो भी इसने मिनिमम प्राइस रखी है आपने वो उतनी ही सेट करनी है और ऑप्शनल अपग्रेड वगैरह आप कर सकते हैं बाय द वे यहाँ पे। उसके बाद आपने प्लेस बिड पे क्लिक कर देनी है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीजर है प्लेस बिड करने का, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ब्राउज़ पे क्लिक कर सकते हैं आप।
ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ़ जो हैं कैटेगरी शो हो जाएँगी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट की। वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपडेट आपको आती रहती हैं, जो भी नया टास्क पोस्ट होता है। तो काफ़ी सिंपल इंटरफ़ेस है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टेस्ट सिस्टम है, जिस तरह फाइवर में हमने टेस्ट सिस्टम को देखा था, तो यहाँ पे भी टेस्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे टेस्ट का कुछ हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी जाके बताऊँगा कि बेसिकली इसमें टेस्ट में मसला क्या है। टेस्ट में मसला ये है कि इसमें भैया आपको पैसे देने पड़ते हैं टेस्ट देने के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये आपको अगर आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप फ्रीलांसर में आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं, क्लाइंट्स आपके बन गए, तो आप ज़रूर $5 खर्च करें और टेस्ट ज़रूर दें यहाँ पे, अगर आपके पास वाक़ई कोई रियल स्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, पब्लिकेशन, ये हर चीज़ जो अकाउंट खोलते हुए जिस तरह फाइवर ने पूछी थी सेम टू सेम यहाँ पे फ्रीलांसर और अपवर्क में भी वही सीन है यहाँ पे। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो-जो वेबसाइट पूछ रही है, वो आप यहाँ पे सिंपल एंटर करते जाएँ, तो उसी तरह जो है आपका काम होता जाएगा। आपने अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, अपने पर आवर जो है आप जो काम का रेट लेंगे वो $10 मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। आप कुछ भी रख सकते हैं, $5 $20 $30 जो भी आप रखना चाहें, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है यहाँ पे। प्रेफर्ड फ्रीलांसर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाइड और जो भी पेमेंट वेरीफाइड वगैरह सिस्टम है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो इनकी आप यहाँ पे उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं freelancer.com की भी कवर कर ली हैं। बाकी भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट हैं फ्रीलांसर के रिलेटेड। आप किसी में भी जाके सेम यही प्रोसीजर है। ये जो 3 मैंने आपको वेबसाइट बता दी हैं, क्योंकि बेसिकली जो है यही 3 हैं जिनमें मेरा अकाउंट है और जिनमें मैं वर्क भी करता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो ये मैंने आपको इन तीनों का बहुत ही अलग ट्यूटोरियल दे दिया है। जो मर्ज़ी वेबसाइट आप freelancer.com की खोल लें, सेम यही प्रोसीजर होंगे वहाँ पे, साइन अप के भी, अकाउंट ओपनिंग के भी। तो यही यहाँ पे इसी तरह के यहाँ पे सिस्टम होगा, किसी में गिग सिस्टम होगा, किसी में बिट सिस्टम होगा, किसी में कनेक्ट सिस्टम होगा। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर कनेक्ट सिस्टम है, आपने उनको किस तरह मैनेज करना है, बिडिंग सिस्टम है, कैसे मैनेज करना है, गिग है तो गिग कैसे बनानी है, कैसे उसको टॉप पे लाना है। तो ये मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। और इस 1 घंटे की वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप फ्रीलांसिंग के मुतालिक बहुत ज़्यादा समझ चुके होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप एग्ज़ाम का, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे $5 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये वही सिस्टम है यहाँ पे कि आपने कुछ और नहीं खोलना, यहाँ पे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे। लेकिन जो है यहाँ पे आपको टाइम लिमिट जो है वो आपको मिलती है थोड़ी, फाइवर से थोड़ी आपको टाइम लिमिट मिलती है। 75% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए। तो इनका जो टेस्ट है वो तो टफ होता है और $5 आपको पे भी करने पड़ते हैं। तो ये ज़रा आपको थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वाक़ई ही इस चीज़ में माहिर हैं तो तभी आप ये टेस्ट दें। क्योंकि फाइवर की तरह फ्री टेस्ट है वो तो आप जब चाहे दे सकते हैं। तो लेकिन ये जो है यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको फ़ायदे क्या होंगे, उसके आपका विन रेट जो है वो 25% ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो भी ज़रा अच्छे लेवल में काउंट होगी। तो अगर आप न्यू हैं तो आप ज़ाहिर है डेफ़िनेटली यहाँ पे पैसा खर्च करके ऑर्डर यहाँ पे जीत सकते हैं यहाँ पे freelancer.com में। तो ये थी इनकी बेसिक जो हैं सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रीलांसर भी अब तक काफ़ी तक समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्किल के बारे में बताऊँगा, अगर बस स्किल नहीं है, तो दोस्तों हर चीज़ की वीडियो जो है यहाँ पे यार मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको ऐसी स्किल्स बताऊँगा, 5 या 7 ऐसी स्किल बताऊँगा, जो कि आप बिना मेहनत किए फाइवर या अपवर्क अस्सलाम या वालेकुम। फ्रीलांसर.com में पेश कर सकते हैं, यानी कि अपनी गिग वगैरह आप लगा सकते हैं बिना किसी मेहनत के, जो कि बेसिक स्किल है जो कि कोई भी बंदा कर सकता है। तो ये मेरा चैनल है ट्यूबर एक्स, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वीडियो अपलोड की हैं। आप इन वीडियोज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप किसी अपने दोस्त को मुकम्मल जो है अस फ्रीलांसिंग का ट्यूटोरियल बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटे की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको फ्रीलांसिंग के मुतालिक अब मज़ीद कोई सवाल बाकी नहीं रह गया होगा। लेकिन आपने फिर भी कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आपने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज़रूर जो है फ़ॉलो कर लेना है। और मज़ीद अगर कोई सवाल है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आइंदा
आइंदा की वीडियोज़ अगर आपने देखना चाहते हैं तो आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा। तो दिस इज़ अकदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।